हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसके लेखक है भोला भाई पटेल और चैप्टर का नाम है घर। लेखक इसमें बताते हैं कि घर घर होता है, वह कैसा भी हो, किसी भी हालत में क्यों न हो, उसमें रहने वालों का उससे भावात्मक लगाव होता है। यदि उसे अपने हाथों से रच रच कर बनाया तो फिर कहना ही क्या। इसमें रहने वालों का मोह उससे कभी जाता नहीं है। इस निबंध में लेखक शहर में स्थायी हो जाने के बाद गांव के अपने पुराने जर्जर घर को बेचने का निश्चय करते हैं, पर अंत में अपनी बूढ़ी माँ के आग्रह के कारण उन्हें अपना निर्णय बदल देना पड़ता है। लेखक उनके सभी परिवार के साथ तथा उनकी माँ भी उनके साथ शहर में स्थायी हो गए थे। गांव में लेखक का पुश्तैनी घर है जिसे उनके दिवंगत पिता तथा उनकी माँ ने खुद परिश्रम से बनाया था। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने और उनकी माता ने खुद अपने हाथों से उस घर को बनाया था। वह घर अरसे से बंद रहता है और जर्जर होता जा रहा है। बंद रहने के कारण उस घर की दीवारें गिरने जैसी हो रही है। गांव के अधिकांश लोगों ने शहर में स्थायी हो जाने के कारण अपने अपने घर बेच दिए। अब उनमें नए लोग आ गए जिनसे लेखक का कोई संबंध नहीं बना। इसलिए लेखक भी अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति से गांव का घर बेच देने का निश्चय करते हैं। घर बेचने का निश्चय करने के बाद लेखक का मन बहुत दुखी होता है। मन में विचार आता है कि पुश्तैनी मकान क्यों बेचा जाए। कितनी मेहनत से उनके पिताजी और माताजी ने उस घर को बनाया था। लेखक को घर से जुड़ी पुरानी बातें याद आती है। आंगन में खेलना, दूर गांव पढ़ने जाना, बहनों भाइयों के विवाह मंडप, पड़ोसियों के झगड़े, पशुओं के बांधने की जगह, दादा दादी की मृत्यु, पिता की मृत्यु, सब उनको याद आता है। लेखक सोचते हैं कि यह घर केवल 4 दीवारों से घिरा कोई मकान नहीं है जिसे बेच दिया जाए। इस घर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। फिर वे सोचते हैं कि ये तो भावुकता है। तो लेखक का मन कभी घर बेचने का करता भी था और फिर वह सोचते थे कि ये तो सिर्फ भावुकता है, कुछ समय के लिए है। अब उस घर में जाना ही नहीं, रहना ही नहीं, तो उस घर को रखने से क्या फ़ायदा। अंत में घर निकाल देने का निश्चय किया जाता है। घर बेचने के पहले लेखक और उनके सभी भाई एक बार सपरिवार अपने उस गांव के घर में कुछ दिन एक साथ रहने का निश्चय करते हैं। फिर लंबे अरसे बाद वह घर खुलता है और परिवारजनों से सूना घर गुलजार होता है। पुराने घर में आने पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न लेखक की माँ थी। लेखक के पिता की मृत्यु के बाद वे लगभग उदास ही रहती थी। वे वहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न थी। लेखक को इस घर में बिताई पुरानी बातें याद आती है। वे उन्हें व्यग्र करती है। उन्हें लगता है जैसे घर की दीवारें उनसे कह रही हो कि एक तो इतने दिन बाद आए और अब हमेशा के लिए इसे दूसरों को देकर चले जाना चाहते हो। लेखक का मन बहुत उदास था। वे घर के हर एक कोने में जाते, हर एक कमरे में जाते हैं और घूमते हैं। उनका मन बहुत दुखी होता है। लेखक घर के विभिन्न स्थानों पर जाते जाते दालान में जाते हैं तो उनकी माँ रोते हुए देखती है कि माँ को रोते हुए देखते हैं। वे माँ से रोने का कारण पूछते हैं तो उनकी माँ इतनी भावुक हो जाती है, उनका जी भर जाता है। वह सिर्फ इतना कहती है कि घर मत निकालो। इतने में लेखक के छोटे भाई के साथ वह आदमी आता है जो मकान खरीदने वाला था। माँ छोटे भाई से कहती है तब तक यह मकान न बेचने के लिए कहती है कि जब तक वे जिंदा है। छोटे भाई माँ की भावना समझ जाता है और वह मकान खरीदने वाले आदमी से कहता है कि भाई कुछ समय के लिए रुक जाओ, हम यह घर देंगे तो तुमको ही देंगे। छोटे भाई और लेखक दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं इस फैसले से और इस निर्णय से घर के सभी लोगों की छाती पर से जैसे एक पत्थर सा हट गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब सभी इस निर्णय से बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार घर सिर्फ घर के अंदर 4 दीवारें नहीं होती है, प्रत्येक लोगों की भावनाएं घर से जुड़ी हुई होती है। घर केवल 4 दीवार की छप्पर वाला ही नहीं लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। थैंक यू।